ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने लाइट के इंट्रोडक्शन को, लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेनन्स को, जैसे कि रिफ्लेक्शन को, कुछ टर्म्स को, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, प्रोसेस ऑफ विजन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग इन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक जो आके अटका था, वो कहाँ पे आके अटका था? इमेज पे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे भाई कि इमेज होता क्या है, या इमेज कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो और फिर आगे के टॉपिक्स को कि भाई प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स हैं, रे डायग्राम को बनाने के लिए कौन से रूल्स का यूज़ करेंगे, और फिर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका रे डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि भाई इमेज क्या होता है। जो हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है, ये इमेज होता क्या है? ये इमेज जो है एक्चुअली क्या होता है, ये ऑप्टिकल अपीयरेंस बोलते हैं इसको। किसका? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ये ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। कौन? इमेज। जो कैसे बनता है? तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे मिरर में या लेंस में फॉल होता है। ठीक है, अभी हम लोग लेंस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। ये ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है ऑब्जेक्ट का। जो बनता कैसे है? तो ये दो तरह से दो फिनोमेनन से बन सकता है। लाइट के रिफ्लेक्शन से, या तो लाइट के रिफ्रैक्शन से। ये हमारा अगला चैप्टर है, रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लाइट के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से बनता है। तो लाइट का जो ये रिफ्लेक्शन है, ये हमारा मिरर से होता है, और लाइट का जो रिफ्रैक्शन है, ये लेंस से होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ल्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। सपोज मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने पेन की बात की। ठीक है, पेन की बात की, ये हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट रे इस पर फॉल होगा, तो ऑब्वियसली ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इधर की ओर। और सपोज इधर कोई प्लेन मिरर है, हमारा प्लेन मिरर रखा हुआ है, या कोई लेंस रखा हुआ है, तो इधर रखे हुए लेंस या मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा, और उसके बाद क्या किसका फॉर्मेशन होता है? तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। सिंपली इमेज हम लोग किसको बोलेंगे? इमेज is an optical appearance of an object which is formed due to the reflection or refraction of the light. Reflection मिरर से होता है, और रिफ्रैक्शन हमारा लेंस से होता है। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि भाई इमेज होता क्या है। लेकिन मैंने कहा कि भाई इमेज का टाइप को भी पढ़ना है। तो इमेज के कितना टाइप्स होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज आर देयर? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इमेज का 2 टाइप होता है। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इमेज का 2 टाइप होता है। एक होता है रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। बेसिकली इसको हम लोग हमेशा कंपैरेटिव वे में ही स्टडी करते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना आसान होता है। तो मैं भी यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली स्टडी कराऊंगा कि इमेज का जो 2 टाइप है, रियल और वर्चुअल, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले रियल, ठीक है। तो रियल इमेज वो इमेज होता है जो लाइट के रिफ्लेक्शन से ही बनेगा, बट रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगे जब मैं रे डायग्राम को बताऊंगा। ठीक है, कि ये रियल इमेज का बनता है। तो ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से, इसके एक्चुअल, जब ये दो लाइट रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है, एक्चुअली कहीं पे मिलता है, तो जिस इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा इमेज होता है? रियल इमेज होता है। लेकिन वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं हम लोग? तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं हम लोग ऐसे इमेज को जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है,
हियर द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे अपीयर्स टू मीट, जहाँ पे मिलता हुआ अपीयर होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो वैसा इमेज कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। जहाँ पे एक्चुअली मिलेगा वहाँ पे रियल इमेज, और जहाँ पे मिलता हुआ अपीयर होगा वहाँ पे कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा? तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसको ठीक है, इसको बोलते हैं लोग वास्तविक प्रतिबिंब। ये आभासी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो रियल इमेज के बारे में एक बात और होती है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ कि रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन। इसको हम लोग पर्दे पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जो इमेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा, वैसे इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सिनेमाघरों में जो इमेज होता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो रियल इमेज होता होगा। और यहाँ पे विच कांट, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने बाल झाड़ने के लिए शीशे से, मिरर से अपना चेहरा देखते हैं। क्या मिरर में बने हुए आपके चेहरे को, उस इमेज को आप चाह के भी घर के पर्दे में या किसी वाइट वॉल पे या किसी वाइट सीट पे या किसी दूसरे वाइट क्लॉथ पे आप लोग उसको उतार सकते हैं? क्या उस इमेज को बना सकते हैं? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। दैट कांट बी ऑब्टेन इन स्क्रीन। एंड व्हाट इज द, अब हम लोग बात करेंगे जो ये है हमारा रियल इमेज। तो दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये रियल इमेज जो है ना हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। ठीक है, जब भी इन्वर्टेड इमेज होगा तो वो हमारा रियल इमेज को फॉर्म करेगा। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? ये इन्वर्टेड होता है, जिसको हम लोग हमेशा डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। जबकि ये वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ इरेक्ट। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, ये हमेशा सीधा होता है। तो ये इन्वर्सन का मतलब होता है कि भाई सर का पैर और पैर का सर हो जाना, ये वो वाला इन्वर्सन है। ये लेटरल वाला नहीं है। वो लेटरल वाला हम लोग प्लेन मिरर पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इरेक्ट का मतलब जो भाई आदमी ऐसा खड़ा है तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन रियल बनेगा तो फिर ऐसा वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सर का पैर लगने लगता है और पैर का सर लगने लगता है। ठीक है, वैसा वाला इन्वर्टेड इमेज बनता है कब? जब रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये इसके बाद हम लोगों को ये जानना है कि भाई जब हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन को पढ़ते हुए हम लोग कौन से रूल्स का इस्तेमाल करेंगे? इसका जो रे डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम लोग कौन से रूल्स का इस्तेमाल करेंगे? तो बेसिकली हम लोग इसमें दो ही रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्स, और दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आता है। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही, दोनों लॉ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आता है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज को ऑब्टेन करने के लिए जो रूल्स हैं वो क्या है कि जब भी कोई लाइट रे जो प्लेन मिरर पे फॉल करेगा, लाइट रे प्लेन मिरर पे फॉल करेगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल है मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये जितना एंगल बनाते हुए फॉल करेगा ये उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी करता है, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस भी जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है क्या करने के लिए? तो प्लेन मिरर से इमेज के फॉर्मेशन को कराने के लिए। ठीक है, प्लेन मिरर में से इमेज का फॉर्मेशन को। और जो दूसरा रूल होता है जो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, यदि मान लो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही जीरो हो, यदि आई ही जीरो हो, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी जीरो होना चाहिए। और ये आई तभी जीरो पॉसिबल है यदि ये लाइट रे जो हमारा क्या होगा, तो इसलिए इस लाइन से कोइंसाइड करेगा, इस नॉर्मल से कोइंसाइड करेगा। मतलब कि जब लाइट रे हमारा किसी भी प्लेन मिरर पे, जब लाइट रे हमारा किसी भी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल होगा, इन बातों को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि जब परपेंडिकुलरली फॉल करता है मतलब अलोंग द नॉर्मल फॉल करता है, तो ऐसे में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। ये हमारा रूल 2 है, ये सेकंड रूल है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी क्या करने के लिए? तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम को डिस्कस करने के लिए। ठीक है,
तो ये था हमारा दो रूल कि जो लाइट रे फॉल करेगा प्लेन मिरर पे, ठीक है, जो लाइट रे हमारा फॉल करेगा प्लेन मिरर पे तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए फॉलो करेगा उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी करेगा, और यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर फॉल करता है तो परपेंडिकुलर ही वापस जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन का हम लोग दो केस को स्टडी करने वाले हैं आज, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा, दैट मीन्स पॉइंट लाइक होगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसका अपना कोई एक्सटेंशन होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, वैसे वाले ऑब्जेक्ट के लिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग उसके बाद इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग मैंने यहाँ पे रे डायग्राम बना के रखा है इसके लिए, तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको ये रे डायग्राम समझाता हूँ। ये है हमारा कोई प्लेन मिरर ए बी, दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को, ये हमारा है प्लेन मिरर, ठीक है, ए बी। इस प्लेन मिरर को, ये जो है ना, ये सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr का लेयर चढ़ा हुआ है, या कोई भी रिफ्लेक्टिंग लेयर चढ़ा हुआ है, ताकि ये मिरर की तरफ रहे, ये सिर्फ कांच का टुकड़ा न रह जाए, लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो मैंने इससे कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है। मैंने यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये जिसका शेप जो क्या है, एकदम पॉइंट लाइक है, ये काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैं देखना चाहूँगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सामने रखा गया है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले, चूँकि ये यदि ये हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी यदि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो फिर तो ठीक है, इसी से लाइट रे इमिट हो रहा है और फिर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। लेकिन यदि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो किसी दूसरे सोर्स से आकर लाइट रे इस पर फॉल होगा और ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए, इससे रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट रे जो भी है, यहाँ से निकलने वाला जो भी लाइट रे है, चलिए मैंने दो रूल बोला था। तो सबसे पहले ये पहला रूल है, ठीक है, कि लाइट रे जो है यहाँ से इस पर पड़ने वाला जो लाइट रे है वो इस पर पड़ा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो किस पे पड़ेगा, मिरर पे। सपोज ये मिरर पे यहाँ पे फॉल किया, तो ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारा इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे फॉल हुआ इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। और हम लोग जानते हैं कि किसी प्लेन मिरर पे ये इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाते हुए फॉल करता है, एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक बार रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा रूल यूज़ किया, तो रूल 1 को यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया। यहाँ से लाइट रे तो हर डायरेक्शन में निकलेगा ना, तो एक लाइट रे हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, तो एक लाइट रे इस डायरेक्शन में भी फॉल हुआ जो कि मिरर पे परपेंडिकुलर ही फॉल हुआ है। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो लाइट रे ये मिरर के परपेंडिकुलर ही फॉल हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे मिरर पे लाइट रे परपेंडिकुलर ही फॉल होगा तो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर रूल दूसरा यूज़ हो रहा है। तो जरा आप लोग बताओ कि एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा चला गया इधर की ओर, एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा चला गया किधर की ओर, इधर की ओर, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे चला गया इधर की ओर। क्या इन दोनों रेज का मिलने की कोई भी संभावना आप लोगों को दिख रही है? नहीं। मतलब कि दीज रिफ्लेक्टेड रेज नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कभी मिल ही नहीं सकता। ये सीधा चला जा रहा है और ये इधर की ओर, रास्ता ही इसका कहीं आपस में मिलता नहीं है, तो ये एक्चुअली तो कहीं पे मिट कर नहीं सकता है। मतलब कि रियल इमेज का फॉर्मेशन का प्रोबेबिलिटी वहीं पे ख़त्म हो जाता है अभी। बट यदि इधर कहीं से देखा जाए तो दीज रे appears to come from this side, ये इधर कहीं से आता हुआ appear हो रहा है। हम लोग इधर की ओर पीछे चले हैं, और obviously इधर कहीं से देखा जाए तो ये लाइट रे, ये जो वापस आया, ये लाइट रे इधर कहीं से आता हुआ appear हो रहा है। तो यदि हम लोग इसको पीछे की ओर बढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि ये एक्चुअली तो कहीं मिला नहीं, बट दिस लाइट रेज आर appears to meet at this site, इस जगह पे मिलता हुआ appear हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, इस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कैसा इमेज होगा? डेफिनेटली ये जो इमेज होगा ये हमारा वर्चुअल इन नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये
लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं हुआ है। यहाँ पे लाइट रे अपियर्स टू मीट एट दिस साइड, दे नॉट एक्चुअली मीट, दे नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। यहाँ पे वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक चीज़ हम लोग और नोटिस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, ये ओ ऑब्जेक्ट का पोजिशन है, आई इधर इमेज में यहाँ क्यों बना है, तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड बनता है, मतलब उस ओर बनता है जिस ओर लाइट जा नहीं पा रहा है, जिस ओर से क्या हुआ है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर चढ़ा हुआ है, मतलब मिरर के पीछे बन रहा है, मतलब वर्चुअल बन रहा है और बिहाइंड द मिरर भी बन रहा है, बिहाइंड द मिरर भी बन रहा है। ठीक है। और एक तो बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बात आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी पे हम लोग रखेंगे, मिरर से जितना ही डिस्टेंस पे रखेंगे, इमेज जो है इमेज उतना ही दूर बनेगा मिरर से। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का चार प्रॉपर्टी मिलेगा। जहाँ पे वर्चुअल, मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा तो वहाँ पे इमेज इरेक्ट भी बनता है, जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा वहाँ पे इमेज इरेक्ट भी बनता है। तो यहाँ से इससे जो बनने वाला इमेज है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। एक बात और, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना दूर रखेंगे, इमेज भी मिरर के उतना ही दूर बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे u इज इक्वल्स टू v। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वही इमेज का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यही हमारा क्या है, इमेज का भी डिस्टेंस है। तो ये चार बातें जो है हमारा आ गई है तो सामने, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। ये चार बातें सामने आई है अभी किससे रिलेटेड, तो इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज से रिलेटेड। ठीक है। अभी एक और बात सामने आएगा जब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पर प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ होती है और वो सारी बातें आ जाएंगी। 4 तो ऑलरेडी आ चुकी है, 5वां बात भी आ जाएगा जब हम लोग किसके लिए करेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता क्या है, मान लो कि ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा तीसरा, मतलब ये बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा। क्या होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, तो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो काम हम लोगों ने एक के लिए किया है वहाँ पे बहुत सारे के लिए करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे को करेंगे तो डायग्राम गंदा हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब समझें कि ये वो ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ठीक है। अभी हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के रे डायग्राम को समझने का कोशिश करेंगे। लिए हम लोगों ने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया, इसका नाम सपोज हम लोगों ने ये मिरर है हमारा, जिसका नाम हम लोगों ने ए बी रखा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है हमारा, इसका नाम दे देता हूँ मैं एम एन। ठीक है। ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा। तो मैंने बस 2 पॉइंट के लिए क्या है, एक सबसे अपर मोस्ट वाले पॉइंट के लिए और एक लोअर मोस्ट वाले पॉइंट के लिए, सबसे नीचे वाले पॉइंट के लिए। ठीक है। तो ये जो लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल किया, वापस डायरेक्शन में आया, सेम काम को यहाँ पे किया है। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए जो किया है वहाँ पे मैंने यहाँ पे किया है, ये लाइट रे यहाँ से फॉल किया, इक्वल एंगल बनाते हुए वापस आया, यहाँ पे एंगल जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस आया। तो ये वाले पार्ट का इमेज यहाँ बन गया। उसी तरह से ये वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला एम वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से लाइट रे फॉलो परपेंडिकुलर वापस आया, यहाँ से जो एंगल बनाते हुए फॉल करेगा इक्वली एंगल उतना एंगल बनाते हुए वापस आएगा। तो यहाँ पे इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एन का इमेज एन डस्ट बन जाएगा यहाँ पे, और एम का इमेज एम डस्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे कोई लेंगे ओबियसली, यदि इसका यहाँ बन रहा तो इसलिए इसका भी यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, ये वाले पॉइंट का यहाँ बनेगा, ये वाले पॉइंट का यहाँ बनेगा। और इसी तरह से पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इधर की ओर बनेगा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ, कि वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना होगा, इमेज डिस्टेंस भी उतना ही होगा। सिर्फ इसमें 2 बातें और मिलेंगी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है इमेज का भी वही हाइट होगा। मतलब यहाँ पे 2 बातें और मिलेंगी कि h इक्वल टू क्या होगा, h डस्ट, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज।
हाँ, एक बात और मिलेगी, लैटरली इन्वर्टेड। क्या मिलता है? तो लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड होने का मतलब है कि जिसमें इस ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट पार्ट होगा वो इमेज में राइट अपेयर होगा, और जो ऑब्जेक्ट में राइट होगा वो इमेज में लेफ्ट अपेयर होता है। इस चीज़ को आप लोग भी नोटिस कर सकते हैं कि आप जब भी किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, अपना बाएं हाथ को उठाते हैं, तो आपको जो है अपना लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट अपेयर होता है। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। दिस इज द फिनोमेनन इन विच द लेफ्ट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स राइट एंड राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स लेफ्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्सन। ये हम लोगों ने सीखा प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का फॉर्मेशन का रे डायग्राम और उसका प्रॉपर्टीज। वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, यू इक्वल्स टू बी, एच इक्वल टू एच डस्ट एंड द लैटरली इन्वर्टेड। आगे का हमारा जो टॉपिक होगा वो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होगा। थैंक यू।